नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल बेसिक स्टडी व्लॉग में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, है ना। इस चीज़ के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि मैं डेली से अपलोड कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा। तो अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली से इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो है और उसके आंसर बताता हूँ, है ना, जो कि सीजी पुलिस में आ सकते हैं। और इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है ना। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना। प्राकृतिक नियम जो है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का नियम होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तमसो का ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, है ना। तमसो का ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। आपने पढ़ा ही होगा या फिर कहीं आपने सुना ही होगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसे अगर कुछ बोलते हैं तो उसी को बोला गया है कि उस कथन का क्या अर्थ मूलतः कौन है, मतलब कहाँ से लिया गया है। महाकाव्यों से, उपनिषदों से, पुराणों से, षड्दर्शन का। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपनिषदों का, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उपनिषदों का जो है लिया गया है। आगे देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है ना। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है, क्या नाम है उसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्रोत्पला। ठीक है, महाभारत काल में क्या नाम था महानदी का? तो चित्रोत्पला इज अ राइट आंसर। राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? सुना होगा आपने, चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है वो? क्योंकि वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल शैल चित्र हैं, मतलब पत्थरों पर बनाए हुए बहुत सारे शैल चित्र हैं, जिसमें बहुत ही प्राचीन समय के उसमें चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनाई गई है, इसलिए जो है ये बहुत ही प्रचलित है। कौन? चितवा डोंगरी। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैनपाट में। ठीक है, मैनपाट में जो है ये बसे हुए हैं। आपने सुना होगा मैनपाट कहाँ है? तो मैनपाट है जगदलपुर में, है ना। मैनपाट कहाँ है? जगदलपुर में, जहाँ पर आपको बहुत सारे जो है देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो कथन दिया गया है इस पर विचार करते हैं। पहले 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहब दानी ने की। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। तो इसका सही आंसर है, बताइए क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? यहाँ पर बताइए, आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 1 और 2 सही हैं, 1, 2 एवं 3 सही हैं, 2 एवं 3 सही हैं, केवल 1 सही है ना। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? एक बार देख लीजिए इसको, उसके बाद बताऊंगा मैं। तो इसका सही आंसर है केवल 1 सही है। ठीक है, ये जो दूसरा और तीसरा कथन है ये गलत है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है, इसमें ये सही है। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। ये जो कथन है सही है, ये दोनों गलत कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में वर्ष 2015-16 में स्थित मूल्यों पर पशुधन का योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना, 1.33%, 1.33% जो है इसमें योगदान था। ठीक है, इतना क्लियर है? छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है ना। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्प का, है ना।
ड्रीम सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत कितना प्रतिशत अनुदान किया जाता है? ड्रिप सिंचाई योजना आप सुना ही होगा या फिर देखा होगा, खेतों में पाइप रहते हैं कई जगह और उसको फोड़ते जाता है और वहाँ से हल्का हल्का पानी जो है पौधों को पहुँचाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रिप सिंचाई योजना। तो सीमांत कृषकों को लागत का कितने % जो है अनुदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 60% है ना। 60% जो इसका सही आंसर है, अनुदान किया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक। छत्तीसगढ़ सिटी स्टेट के कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 में कब कर का योगदान किया अनुमानित किया गया है? क्या बोला मैंने? छत्तीसगढ़ सिटी स्टेट की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 में कर राजस्व का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर है। 34.66% जो है इसमें अनुमानित किया गया। ठीक है। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति नहीं माना? है ना। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की ईस्वी की क्रांति नहीं माना है? बताइए कौन है जो इसको क्रांति नहीं मानता है? तो उसका नाम है ऑप्शन डी में डॉक्टर RC मजूमदार, जो कि इसको क्रांति नहीं मानते हैं। ठीक है। 1857 की क्रांति आपको पता ही होगा, उसको नई क्रांति ये नहीं मानते हैं। कौन? डॉक्टर RC मजूमदार। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? है ना। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर MS अंसारी। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरावली जो है, अरावली पर्वत, वह भारत में प्राचीनतम है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, IMP है बहुत। गोविंद वल्लभ सागर कहाँ स्थित है? तो जो गोविंद वल्लभ सागर है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं इसमें, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है कोयला, है ना, सॉरी कोयला बोल रहा हूँ, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मांदरी नृत्य कौन करते हैं? बताइए, मांदरी नृत्य कौन करते हैं? कमार, मुरिया, भथरा, उराव, ये सब छत्तीसगढ़ की जनजाति हैं। आपको पता होना चाहिए, कमार, मुरिया, भथरा, उराव ये छत्तीसगढ़ की जनजाति हैं। और मांदरी नृत्य कौन करता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मुरिया जनजाति के लोग जो है मांदरी नृत्य करते हैं। याद रखिएगा, मुरिया जनजाति के लोग जो है क्या करते हैं? मांदरी नृत्य करते हैं। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह एवं नेता सुमिलित कीजिए? जनजातीय विद्रोह नेता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर विद्रोह 1910 दीनानाथ, सॉरी ऑप्शन डी बोला था, ई को टिक मार दिया हूँ। ऑप्शन डी, मुरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक। कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन किसने दिया था या फिर किया था? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर है प्रोफेसर शंकर तिवारी ने जो है इसका एक अन्वेषण किया था, एक्सप्लोरेशन किया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है ठंडे पानी की गुफा, सॉरी गर्म पानी की गुफाएं पाई जाती है और वहाँ पर जो है अंधी मछलियाँ होती है। कैसी मछलियाँ? अंधी मछलियाँ होती है। जो गर्म पानी पर तैरती है वो मछलियाँ क्या होती है? अंधी रहती है। ठीक है, ये जो है एक्सप्लोरेशन इन्होंने किया था कुटुमसर की गुफाओं में। प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवी संदेश फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बढ़ रहा है। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म क्या नाम था? कही देवी संदेश नाम था। ठीक है, ये भी IMP है, CG+ में पूछ चुका है 2 बार आपको। ठीक है, आपको इसको IMP रूप में लेना है, याद रखना है। तो फिल्म के निर्देशक कौन थे बताइए? तो कही देवी संदेश फिल्म के बारे में आपको जानकारी पूरी रखनी पड़ेगी। उसको बनाया किसने था, किसने गाना गाया था, किसने क्या गाना गाया था, ये सब चीज़ें आप इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं गूगल से खोज के। ठीक है, तो ये सब काम आपका है, तो आप ऐसे तैयारी कीजिए। इनमें जो है आपको पूरा डिटेल आपको लेना है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना, मनु नायक जो थे इसमें प्रथम
निर्देशक थे। सुजर धारा योजना किससे संबंधित है? तो सुजर धारा योजना संबंधित है ऑप्शन ए बीज अदला बदली। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में 28 कोर सेक्टर में किससे शामिल नहीं किया गया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी रसायन। ठीक है, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र किसके सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी पारूवालम। ठीक है, इतना क्लियर है। पारूवालम में जो है सबसे अधिक सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। भारत सरकार की वित्तीय निर्माण नीति मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब जारी की थी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 नवंबर 2011 को जो है ये जारी की गई थी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा शाखाएं नहीं हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षण। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, जिससे मैं बताया आपको। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत सिटी लव सॉन्ग कौन सा है ना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, है ना। छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत सीजी लव सॉन्ग जो है ददरिया है ना, सीजी लव सॉन्ग। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन में सीजी लव सॉन्ग कौन सा है, ऐसा करके पूछ देगा, या फिर सीजी लव सॉन्ग ऐसा करके पूछ देगा और ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा टिक करना है आपको? ददरिया को। और सीजी प्रणय गीत कौन है ऐसा बोलेगा तो ददरिया को टिक मारना है। ठीक है, इतना क्लियर है। कोई भी गीत मत लगा दीजिएगा आप, है ना, सीजी सॉन्ग ऐसा करके। ये है ददरिया जो है छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत है। पता चला आप लोग दूसरा गीत लगा दिए। छत्तीसगढ़ी उपन्यास सीजी नॉवेल्स दीवाना के अंजोर के लेखक कौन है ना। छत्तीसगढ़ी उपन्यास सीजी नॉवेल्स दीवाना के अंजोर के लेखक कौन है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी लखनलाल गुप्त, है ना। लखनलाल गुप्त जो है इसका सही आंसर है। सॉरी, लखन गुप्त बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शिव शंकर शुक्ल, है ना। आगे देखते हैं। राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित मलिक राम त्रिवेदी। ठीक है। मुरिया जनजाति में पुष्प कलांगा नृत्य कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुरुष जो है ये नृत्य करते हैं, पुष्प कलांगा नृत्य। ठीक है। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर एवं उसका अर्थ सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर जो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मेरे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो आपको मेरे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपके लिए जो है 2 ऑप्शन जो है कम कर देता हूँ। ठीक है, 2 ऑप्शन जो है गलत हैं उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये 2 ऑप्शन, चलिए मैं 3 ऑप्शन को हटा देता हूँ, जो 3 ऑप्शन जो गलत है। ठीक है, 3 ऑप्शन ये है गलत है। तो इन दोनों में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। डेली 6 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।